सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। Is this a vegan restaurant? No. So there's no meat, no nothing. No meat, no onion, no garlic. Are you sure? Like there's no meat? Okay. Okay. It's a tip. Okay. Okay. Well, in that case, What is this? Oh my God, Prabhu! Go outside, please. Prabhu, go outside, please. What do you want? He's eating chicken here. No, but that's the vegetarian shop. We can't eat him. Get out. Call to Kakarama. throw some. Throw some. Throw some. Throw some. Chicken. Yeah, are you enjoying it? This is a business shop. Excuse me, you're actually violating somebody's religion. This is not fair. Bring the chicken. Nobody is listening to you. ये वीडियो इस्कॉन लंदन का है, जहां पर एक व्यक्ति मंदिर में आता है और मंदिर का जो एक वेज रेस्टोरेंट है जिसे गोविंदास कहा जाता है। बेसिकली ये एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि भगवान को जो भोग अर्पण किया जाता है वो भोग प्रसाद के रूप में यहाँ पर लाकर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसी जगह है वो जहाँ पर सात्विक प्रसाद वितरित होता है। वहां पर ये व्यक्ति आकर के KFC का डब्बा लाता है, KFC से एक डब्बा लाता है जिसमें चिकन होता है और पहले वहां पे जो काउंटर पे जो डिवोटीज होते हैं आप देख सकते हैं उनसे पहले पूछता है ये वेज रेस्टोरेंट ही है ना, मतलब वो कंफर्म करता है कि श्योर ये वेज रेस्टोरेंट है। तो वो डिवोटीज बेचारे इतने सरल होते हैं कि वो बोलते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कि जी आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं मिलता है, लहसुन प्याज भी बंद है, बिल्कुल वेज रेस्टोरेंट, आप निश्चिंत रहिए, आपको प्रसाद मिलेगा। इस तरीके से वो कितने सरल होते हैं उसको कन्विंस कर रहे हैं, बट उनको क्या मालूम है कि ये एक राक्षस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो बार बार उनसे पूछता है कि श्योर ये वेज रेस्टोरेंट है और वो कन्फर्म हो जाने के बाद वो अपना KFC का डब्बा खोलता है और उसमें से चिकन निकालता है, आप देख सकते हैं, और उसको फिर बहुत बुरी तरीके से खाता है। और जब वो माता जी जो काउंटर पे माता जी है वो उसको बोलती है कि गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट डू दिस, तो वो बार बार सब लोगों से पूछता है कि आप भी खाएंगे क्या, आप भी खाएंगे क्या। और एक और सरल डिवोटी है बेचारा जो देखते हैं कि क्या हो रहा है और उनको देखते हैं कि वो चिकन खा रहा है तो वो खुद भी दूर हट जाते हैं, इनकी जगह कोई और होता। ये तो डिवोटी है, भक्त है जो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं। इनकी जगह कोई अच्छा हट्टा मुस्कंडा कोई व्यक्ति होता तो इस व्यक्ति को इसकी हरकत के बारे में जरूर पता लग जाता। बेसिकली ये एक ब्रिटिश अफ्रीकन नागरिक है जो कि मंदिर में आ गया और इस तरह की हरकत कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको व्यूज नहीं मिल रहे होंगे या फिर इसको फैन फॉलोइंग नहीं मिल रही होगी, तो ये इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, राइट। इसको देखने से इसका मोटिव पता चलता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है या कोई मजाक नहीं है, ये मतलब इंटेंशनली किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का क्रियाकलाप है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट होने के कुछ दिनों बाद ही वापस से इस सेंजो जो नाम है इस व्यक्ति का, इसने एक वीडियो और पोस्ट किया जिसमें ये माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई है और मैं इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। बट द पॉइंट इज़ कि ये जिस तरीके से माफ़ी मांग रहा है इसको कोई अंदर से गिल्ट नहीं है, आई थिंक, बिकॉज यहाँ पर अगर ऐसा है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहता था तो उसको क्या पहले नहीं मालूम था क्या? उसको ये चीज करने के बाद समझ में आई और अब वो माफी मांग रहा है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक PR स्ट्रेटेजी है। उसको सिर्फ फेमस होना था कंट्रोवर्सी से, वो जो कि हो गया, वायरल हो गया। कंट्रोवर्सी के बाद वो वायरल होने के बाद अब वो माफी मांग लेगा, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका काम तो बन गया ना। तो दैट इज द पॉइंट। और भी चीजें वो वीडियो में बताता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं भी ये समझता हूँ चीजें, इसलिए मुझे काफी बुरा लगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, इस तरीके से बोल रहा है। तो दिस इज ऑल नॉनसेंस, आई थिंक। तो फर्स्ट पॉइंट कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, एक डिवोटी को क्या करना चाहिए, राइट। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिवोटीज ने वहां पर क्या किया, जो भक्त थे उन्होंने किसी ने भी गुस्से में आकर किसी ने अभद्रता नहीं की, गुस्से में आकर किसी ने उसको गाली नहीं दी, किसी ने उसको मारा नहीं, राइट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं डिवोटी से या हमारी मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए है लीगल एक्शन, राइट। तो लीगल एक्शन हमें लेना चाहिए, बट उनके प्रति दया की भावना और करुणा की भावना हमारे मन में, हमारे हृदय में रखते हुए उनके प्रति लीगल एक्शन लेना चाहिए। बेसिकली ये जो मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत एक्शन भी ले रहे हैं, लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में दया की भावना भी हो।
ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है ये। भगवान कृष्ण जब कंस का वध कर रहे थे तो क्या कंस का वध करते हुए उन्होंने ये नहीं सोची कि कितना क्रूर है, कितना पापी है, ये उनके मन में नहीं था। कंस का वध करते हुए या कोई भी बकासुर, अघासुर, किसी का भी वध करते हुए उनके माइंड में क्या था? उनके माइंड में था कि ये जीवात्मा है, ये मेरे भक्त है, इनका उद्धार करना है। उनके लिए दया थी, राइट? तो दैट्स द पॉइंट। हमारा माइंडसेट, हमारी कॉन्शियसनेस उस तरह की डेवलप होना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति के प्रति लीगल एक्शन तो लेना ही है, एट द सेम टाइम हमारे माइंड में उसके प्रति दया और करुणा की भावना होनी चाहिए। द्वेष की भावना, घृणा की भावना, गुस्से की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो फिर वो हमारे ही पतन का कारण बनता है, हमारी भक्ति में बाधा बनता है। दैट इज द पॉइंट। ये एक भक्त का लक्षण होता है, ये एक भक्त का देखने का नजरिया होता है और भक्त का एक्ट करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो वो अगली बार पता नहीं क्या करके ना आएगा मंदिर में वापस से, हाँ, सिगरेट पिए आकर कुछ भी गलत काम कर सकता है, व्हाटएवर। सो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है, राइट? तो ये जो इस्कॉन के गोविंदास रेस्टोरेंट होते हैं, ये काफी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। हाँ, यहाँ पे शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का प्रसाद आपको मिलता है, नॉट भोजन, नॉट खाना। द राइट वर्ड इज प्रसादम। उनकी कॉन्शियसनेस प्योर होती है। उन्होंने अपना लाइफ, उन्होंने अपनी साधना दी हुई, अपना पूरा टाइम दिया हुआ है भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और ऐसी जगह पर इस तरह के लोग अगर आते हैं तो काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। तो ये वीडियो देख करके सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज और कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वो कुछ ट्वीट्स, कुछ कमेंट्स में आपको बताना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहला कमेंट तो बादशाह का है, जो एक रैपर है। तो रैपर बादशाह लिखते हैं कि चिकन भी शर्मिंदा हो गया होगा। इस व्यक्ति को चिकन की भूख नहीं थी, इसे चेहरे पर मार खाने की भूख थी। सच्ची ताकत इस चीज की इज्जत करने में है जिसे हम नहीं समझते। एक सिद्धार्थ नाम का यूजर भी लिखता है कि यह जानता था कि इसकी हरकतों से रेस्टोरेंट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उसने दूसरों को भी अपना चिकन ऑफर किया। यह कोई प्रैंक नहीं था, बल्कि जानबूझकर अपमान करने के लिए काम किया गया था। प्रदीप दत्ता एक और यूजर लिखते हैं कि घोर असंवेदनशीलता। यह यूट्यूबर लंदन के इस्कॉन वेज रेस्टोरेंट में हिंदू भावनाओं को खुलेआम अपमान कर रहा है। केएफसी का नॉनवेज खाना दिखाकर आस्था का मजाक उड़ा रहा है। आप देखिए कि ये जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो सुबह 4 बजे उठ करके मंगल आरती करते हैं, अपने हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करते हैं, अपनी साधना करते हैं, सेवा करते हैं, ये लोग लोगों को स्ट्रीट पर जाकर के, केएफसी पर जाकर के क्या वितरित करते हैं, क्या देते हैं, क्या सिखाते हैं, इस वीडियो में आप देखिए। और इस घटिया इंसान को देखिए कि ये क्या कर रहा है हमारे मंदिरों में आकर के और हमारे भक्तों के बीच में आकर के कितनी गंदी हरकत कर रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिमोनियक नेचर एंड डिवाइन नेचर। इस इंसिडेंट से मुझे प्रभुपाद जी और यमुना माता जी के बारे में एक कथा का स्मरण होता है। वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद लोगों को वितरित करना और उसको बनाना इतना इम्पोर्टेंट होता है। सन 1966 में यमुना माता जी की बहन की शादी न्यूयॉर्क में हो रही थी और उस शादी की सबसे खास बात ये थी कि उस शादी को जो है प्रभुपाद जी ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। मतलब कि स्वयं प्रभुपाद जी की प्रेजेंस में वो शादी हो रही थी और ये अमेरिका में उनके शुरुआती शिष्यों की सबसे पहली शादी थी। यमुना माता जी दुल्हन की ओर से आई थी और जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अरे तुम लड़कियों की तरफ से हो तो फिर हमें बारातियों के लिए कुछ बनाना चाहिए। अब जरा सोच कर देखो आप कि उस समय माता जी बिल्कुल नई थी, मतलब उन्हें कुछ भी पता नहीं था, उन्हें भारतीय खाना भी बनाना नहीं आता था और प्रभुपाद जी ने उनको उस समय पर एक बहुत ही कठिन सेवा दे दी। बोला कि आप आलू कचौरी बनाओ। शुरुआत में तो वो बहुत घबरा गई क्योंकि उन्हें ठीक से मतलब आटा गूंथना और आटा बेलना भी नहीं आता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़े धैर्य से उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे आप आलू कचौरी बनाते हैं। उसके बाद लगभग उन्होंने 8 घंटे में कुछ कचौरियां बनाकर तैयार की क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। उस दौरान स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने 14 आइटम बनाए और वो भी इतने कि हर एक आइटम 100 लोगों को परोसा जा सके। आप सोच कर देखिए कि कितनी आसानी से पूरे भक्ति भाव से उन्होंने वो प्रसाद, वो व्यंजन सब तैयार किए।
और यमुना माता जी पूरे दिन उनको देखती रही और मन में सोचती रही कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी का हर एक कार्य कृष्ण भावना भावित है। और उस समय यमुना माता जी काफ़ी नई थी और आध्यात्मिक जीवन में भी बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, तो वो उस टाइम पर सिगरेट वगैरह भी पीती थी। और ऐसे ही एक बार उन्हें खाना बनाते हुए सिगरेट की याद आई कि मैं सिगरेट पी लूँ, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा भी, बोले कि स्वामी जी क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ? तो प्रभुपाद जी ने बहुत शांत स्वर में उनको उत्तर दिया कि अगर सिगरेट पीनी है तो बाहर जाकर पियो और अंदर आने से पहले हाथ धोकर आना। और एक और बार ऐसा ही हुआ कि जब माता जी को बहुत पसीना आ रहा था, तब प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान की सेवा करते हुए जो साफ सफाई है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी बाहर से आओ या आप पसीना पोछो तो सबसे पहले अपना हाथ धो। उन्होंने माता जी को समझाया कि सेवा में सबसे ज्यादा महत्व स्वच्छता का है, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें बाहरी और भीतरी रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो माय पॉइंट है इसकी, देखिए प्रभुपाद जी ने कैसा सिखाया है। हाँ, भगवान की सेवा करनी है, फर्स्ट क्लास करना है, शुद्धता के साथ करना है। और ऐसे ही उन्होंने गोविंदास रेस्टोरेंट इस्कॉन के हर एक मंदिर में एस्टैब्लिश किया, लेकिन वहां पर ऐसे घटिया लोग जाकर के गंदी हरकतें करेंगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। मेरे हिसाब से इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए और उस व्यक्ति को सही सबक सिखाना चाहिए। यमुना माता जी श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी शिष्या हुई और बहुत ही महान भक्त थी। उन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम ये गाया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि इस्कॉन के हर एक मंदिर में सुबह ये ब्रह्म संहिता के श्लोक यमुना माता जी द्वारा गाए हुए बजना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि सुबह ये गोविंदम आदि पुरुषम हर एक मंदिर में बजता है और कई लोग जो है इसको सुनकर के अट्रैक्ट होकर के इस्कॉन में आते हैं। इवन प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा था कि यमुना माता जी की आवाज दिव्य है, ऐसा लगता है कि ये गोलोक वृंदावन धाम की आवाज है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस इस्कॉन लंदन के इंसिडेंट के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।